वेलकम टू इंजीनियरिंग एजुकेशन। पिछले लेक्चर में अपने लोगों ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ चैनल के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में। अब आइए आगे पढ़ते हैं। जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ चैनल और टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में डील कर लिया तो उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग को कुछ इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा। आइए अब हम लोग उस इक्वेशन को पढ़ने और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, ओपन चैनल प्रोग्राम में पहला जो हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे वो हमारा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन। दूसरा मेरा इक्वेशन होगा एनर्जी इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन होगा मेरा मोमेंट इक्वेशन। अब सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली कुछ नहीं, ये बोल रहा है कि नाइदर मास क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये बोल रहा है कि ना ही मास को हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ वो जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में हमने लिखा है, दिस इज इक्वेशन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी मास के कंजर्वेशन पे है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर विच स्टेट, जो कहती है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आप कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में समझ लीजिए कि ये कंजर्वेशन ऑफ मैटर पे है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास पे है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली चेंज करते रहता है। जानते हैं स्टेडी फ्लो के लिए इसका देखिए, स्टेडी फ्लो के लिए दूसरा होता है, स्पेशली वैलिड स्टेडी फ्लो के लिए ये दूसरा हो जाता है। तो स्टेडी फ्लो के लिए देखिए क्या होता है, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू A1 मतलब सेक्शन 1 पे V1 और A2 V2। मतलब डिस्चार्ज क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। मान लीजिए कि ये सेक्शन 1 हो गया और ये सेक्शन 2 हो गया। तो यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी A1 और V1 है। यहाँ पे भी एरिया और वेलोसिटी A2 और V2 है। लेकिन दोनों का जो यहाँ पे जो डिस्चार्ज है वो Q और यहाँ पे जो डिस्चार्ज है वो Q, दोनों हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही यहाँ पे कह रहा है कि स्टेडी फ्लो के लिए Q1 और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 A1 इक्वल टू हो जाएगा A2 V2। समझ गए आप लोग। अब देखिए ये हो गया स्टेडी फ्लो के लिए। अब स्पेशली वैलिड स्टेडी फ्लो के लिए, स्पेशली वैलिड स्टेडी फ्लो के लिए क्या होगा उसको भी जान लेते हैं। स्पेशली वैलिड स्टेडी फ्लो में जो है डिस्चार्ज नोट भी कांस्टेंट। इसका देखिए, आप लोगों को स्पेशली वैलिड फ्लो पढ़ाए थे इससे पहले, उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि उसमें डिस्चार्ज क्या होता है, चाहे तो ऐड होता है चाहे सब्सट्रैक्ट होता है। एक मेन पाइप होता है, उसका ब्रांच पाइप होता है, वहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज क्या हो रहा था, या तो ऐड हो रहा था या क्या हो रहा था, सब्सट्रैक्ट हो रहा था। यही यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्चार्ज विल नॉट बी कांस्टेंट, डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता है, ये लिख दिए हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है। देखिए एक सेक्शन ले लिए, यहाँ पे एक चैनल सेक्शन ले लिए, ये एक चैनल सेक्शन है अपना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। ये फ्री वाटर सरफेस है। यहाँ पे देखिए इसको हम दो चैनल में इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिए। यहाँ पे हम सोच लिए कि यहाँ पे कितना आ रहा है, डिस्चार्ज Q1 आ रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज Q है और यहाँ पे डिस्चार्ज कितना है, Q2 यहाँ से एग्जिट हो रहा है। और एक चीज़ और देख लीजिए, ऊपर से हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड Q डैश डिस्चार्ज पर यूनिट बेड। डिस्चार्ज पर यूनिट बेड आप लोगों को बताए थे, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। Q इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल q, ये डिस्चार्ज अपॉन में क्या होता है, विड्थ होता है। किसका विड्थ, चैनल का विड्थ, यही होता है Q। यहाँ पे Q को Q डैश से हम डिनोट कर दिए हैं, इसके लिए कोई वेरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज Q यहाँ पे एड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो Q1 से Q तक जब जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, Q1 से Q2 के बीच में L डिस्टेंस है। लेकिन Q1 से Q जाने में x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो कितना डिस्टेंस बच गया, L माइनस x, यही बच गया। Q से Q2 तक जाने में, Q से Q2 तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, L माइनस एक्स डैश। चलिए इतना समझ लिए। अब यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए कि हमको Q के टर्म में निकालना है, Q1 को किसके टर्म में, Q के टर्म में। देखिए Q लिख दिए, ठीक है। अब Q लिख दिए और यहाँ पे क्या है, ये Q1 है तो Q1 भी डाल दिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ये डिस्चार्ज यहाँ पे ऐड हो रहा है, Q डैश यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ये हो गया। और ये कितना डिस्टेंस तक ऐड हो रहा है, x डिस्टेंस तक, तो ये x हो गया। देखिए आप लोग Q इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन स्मॉल q इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल Q अपॉन विड्थ। यही ना विड्थ हुआ, अगर हम विड्थ से इसमें गुना कर देंगे, अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज आ गया ना, तो यही इसका ये विड्थ हो गया। ठीक ना, ये Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अच्छा से समझाते हैं आप लोगों को, एक समझा देंगे सब समझ में आ जाएगा। ये Q डैश
ये क्यू डैश जो है, क्यू डैश इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, डिस्चार्ज Q1 है तो Q1 हम लिख दिए यहाँ पे। और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड में x है तो x यहाँ पे डाल देंगे। डिवाइडेड में क्या है, डिवाइडेड में विड्थ क्या है इसका, x होगा, x है। और यही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यही नहीं, इसका क्यू डैश इक्वल टू क्या हो गया, Q1/x हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, x को क्यू डैश में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Q1 का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो वही वहाँ पे कर रहे हैं, यही यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे समझ गए आप लोग। तो ये अपना डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ में हम लोग क्या किए, उसके विड्थ से मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो मेरा जो Q है जो है Q1 का टर्म में निकल गया। मान लीजिए Q2 निकालना है हमको, तो Q2 निकालना है तो उसके लिए देखिए क्या करना है हमको। पहले यहाँ पे सेक्शन 1 पे कितना है डिस्चार्ज इसका, Q है तो Q ले लेंगे सेक्शन पर। अब यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक Q2 को Q1 के टर्म में निकालना है तो सेक्शन पे डिस्चार्ज Q है तो Q लिख दिए। अब देखिए ये Q कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल किया है, L डिस्टेंस तक ट्रैवल किया है। तो इस L डिस्टेंस तक ये ट्रैवल किया है, लेकिन इसमें कितना ऐड हो रहा है, Q डैश ऐड हो रहा है। तो Q डैश में अगर हम L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना डिस्चार्ज होगा वो निकल गया। तो यहाँ पे ये हो गया तो Q2 निकल गया Q1 के टर्म में। मान लीजिए कि ये दोनों को जोड़ के Q3 हमको निकालना है, तो Q3 निकालना है तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए कि Q2 को, सॉरी यहाँ पे 3 की जगह 2 लिख लीजिएगा आप लोग। Q2 को Q के टर्म में निकालना है। Q2 को किसके टर्म में निकालना है, Q के टर्म में। तो Q2 लिख दिए। कितना है Q, तो Q है ये, Q के टर्म में निकालना है तो Q लिख दिए। अब देखिए ये Q है, इसमें कितना ऐड हो रहा है डिस्चार्ज, Q डैश, कितना डिस्टेंस तक, L-x तक। तो Q डैश इंटू L-x आ गया Q2 Q के टर्म में। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए आगे और क्या है, इसमें आगे है यहाँ पे देखिए dQ/dx, मतलब डिस्चार्ज जो है अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो चेंज हो रहा है तो या तो ऐड होगा या तो सब्सट्रैक्ट होगा। स्पेशली वैलिड फ्लो में क्या देखे थे आप लोग पाइप में, या तो इसमें ऐड होता था या इस मेन पाइप से क्या होता था, सब्सट्रैक्ट होता था। तो या तो ऐड होगा या तो सब्सट्रैक्ट होगा। तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इन सब्सट्रैक्शन केस। इतना समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे में देखिए एसटीडी फ्लो के लिए पढ़ लिए थे आप लोग ऊपर में, देखिए यहाँ पे पढ़े थे एसटीडी फ्लो के लिए। अब यही जो है कंटिन्यूटी है इक्वेशन अनस्टेडी फ्लो के लिए पढ़ के देखते हैं। तो अनस्टेडी फ्लो के लिए पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये अनस्टेडी फ्लो के लिए सबसे पहले एक चैनल का चैनल हम लोग ले लिए। एक सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए, एक चैनल ले लिए। तो ये चैनल मेरा हो गया, देखिए फ्लो चैनल ले लिए यहाँ से यहाँ तक, ये फ्लो चैनल ले लिए। और ये मेरा फ्लो चैनल है, एक मिनट, ये मेरा फ्लो चैनल है। देखिए ये जो फ्लो है ये कितना पे है, एट टाइम t पे है फ्लो। लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम बीतता गया, टाइम एक्सपेंड होता गया, तो एक्सपेंड होता गया तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो डिस्चार्ज है मेरा यहाँ पे आ गया। पहले डिस्चार्ज t पे कितना पे था, यहाँ पे था। अब लेकिन जैसे t प्लस डेल्टा t हुआ, कुछ टाइम बढ़ा तो यहाँ पे डिस्चार्ज घट गया। मतलब डिस्चार्ज क्या, डिप्लीशन मतलब क्या है, डिस्चार्ज घट रहा है मेरा, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब जितना, देखिए अगर ये कोई टैंक है, टैंक में अगर जितना पानी आप 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से डालते हैं और 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप अगर निकालते हैं, 1 लीटर डालें कितना में, 1 लीटर डालें 1 मिनट में, ठीक है। और 5 लीटर जो निकाले वो 1 मिनट में निकाले, ठीक है। 5 लीटर 1 मिनट में निकाले और 1 ही लीटर डालें 1 मिनट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिस्चार्ज है, यहाँ पे डेप्थ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम घटते चले जाएगा। इसका डिस्चार्ज कम हो रहा है, मतलब वाटर का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज घट रहा है धीरे धीरे। मतलब जितना डाल रहे हैं, जितना स्टोरेज है, उस स्टोरेज से आप ज़्यादा निकाल रहे हैं, जितना आप स्टोर कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो वही डिप्लीशन हो गया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही यहाँ पे हो रहा है कि डिस्चार्ज का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है, ठीक ना। समझ गए यहाँ पे क्या क्या बात है। और कितना डिस्टेंस तक के लिए हो रहा है, कितना डिस्टेंस तक के लिए हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये डेल्टा x डिस्टेंस तक के लिए हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए यही जो मेरा जो है सेक्शन, ये जो मेरा सेक्शन है, इस सेक्शन को हम क्या किए, यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। इस सेक्शन को यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं। सेक्शन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम ये स्मॉल एरिया स्ट्रिप ले लिए हैं, इसमें से स्मॉल स्ट्रिप ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये स्मॉल स्ट्रिप ले लिए हैं, जिसका जो है डेप्थ कितना है, dy है, डेप्थ कितना है, dy है। और इस सेक्शन का टॉप विड्थ क्या है, यहाँ पे t है, ठीक है। और इसका जो पूरा डेप्थ है, इस सेक्शन का पूरा डेप्थ dy है, ठीक। और इसका एरिया क्या है, इसका एरिया a है। इतने चीज़ समझ गए। तो देखिए आपको अगर ये स्मॉल स्ट्रिप लिए हैं तो ये रेक्टेंगुलर हो गया एक तरह से,
ये स्मॉल स्ट्रिप क्या हो गया यहाँ से, रेक्टेंगुलर हो गया एक तरह से। तो रेक्टेंगुलर जब हो गया तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या हो जाएगा, तो स्मॉल इसका डेप्थ लिए हैं तो एरिया भी स्मॉल निकलेगा। तो जहाँ पे देखिए स्मॉल डेप्थ लिए हैं तो एरिया क्या निकलेगा, स्मॉल ही एरिया निकलेगा ना। तो स्मॉल एरिया निकाले क्या, डेल्टा ए, डी ए निकाले, स्मॉल एरिया निकाले। तो इसका टॉप बिट जितना है उतना ही होगा, लेकिन इसका जो डेप्थ है कितना होगा, डी वाई। तो डी वाई लिख दिए, तो अपना एरिया कितना निकल गया, डी ए इक्वल टू टी इंटू डी वाई। चलिए इतना समझ गए आप लोग, ये मेरा एरिया निकल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जितना हम स्टोर कर रहे थे उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे थे, निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना स्टोर कर रहे हैं उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं, तब क्या होगा। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ एक्सेस डिस्चार्ज, मतलब हम ज़्यादा निकाल रहे हैं, और रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज। तो डिप्लीशन में स्टोरेज में जितना कमी होगा उसी के बराबर होगा। और निगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि वो घट रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पे देखिए Q1 से Q2 तक गए, तो ये अपना क्या हो गया, डेल्टा डी क्यू अपॉन डी एक्स, यही हो गया ना। डी क्यू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, जितना चेंज हो जाएगा Q1 से Q2 तक जाने में जितना चेंज होगा, यही अपना चेंज हो गया। ठीक है, यही मेरा डिस्चार्ज में क्या हो गया, चेंज हो गया। कितना डिस्टेंस तक चेंज हुआ, डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक। और कितना टाइम के लिए, तो डी टी टाइम के लिए। डी टी टाइम ही यहाँ पे देखिए डी टी टाइम बढ़ा है ना, डी टी टाइम बढ़ा है ना, तो यही डी टी टाइम हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सेस डिस्चार्ज, यही मेरा डिस्चार्ज हो रहा था। और इसमें कमी कितना आ रहा था, तो नेगेटिव साइन दे देंगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी डेल अपॉन डेल टी कर दिया। देखिए एरिया इसका कितना था, एरिया मेरा यहाँ पे ए है तो ए दे दिए। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ पे है डिस्टेंस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कर दिए। कितना टाइम के लिए, डी टी टाइम के लिए। तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जितना घटा है जितना निकला है वही जितना निकलेगा उतना ही घटेगा, ये इक्वल हो गया। अब देखिए, अब इसको परमुटेशन कम्बिनेशन करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं, ये आप लोग समझ गए यहाँ तक, यहाँ तक। अब देखिए डेल अपॉन डेल टी है, डेल अपॉन डेल टी है। और जो इसका एरिया जो है, ये एरिया किसके फंक्शन में है, वाई के फंक्शन में है। तो एरिया को हमको वाई के फंक्शन में लाना पड़ेगा, तो वाई के फंक्शन में ला लेते हैं। यहाँ पे आप लोग चेन रूल पढ़े होइएगा 12th क्लास में। तो डेल ए देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम, डेल ए अपॉन डेल वाई, फिर डेल वाई अपॉन डेल टी, कोई दिक्कत नहीं है। डेल ए अपॉन डेल वाई अपॉन डेल टी, ये ठीक है यहाँ तक। और देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स बचा हुआ था, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, यहाँ पे जो का क्यों है। अब जितना भी एक्सप्रेशन है नेक्स्ट स्टेप में इसको सबको हम क्या करेंगे, उस साइड लेके चले जाएंगे, उस साइड लेके चले गए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे देखिए इस सारा को इस साइड ला लिए, तो यहाँ जो माइनस था ये प्लस हो गया, डी ए अपॉन डी वाई अपॉन डी टी, इतना हो गया। अब देखिए ई डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी दोनों में से हम कॉमन ले लिए हैं, कॉमन ले लिए। अब देखिए कॉमन लेके इसको नेक्स्ट स्टेप में इस साइड भेज देंगे, आर एस एस की तरफ। यहाँ जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए डी क्यू अपॉन डी एक्स ये हो गया, डी ए अपॉन डी वाई। यहाँ पे देखिए तो डी ए अपॉन डी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी ए बराबर क्या है यहाँ पे देखिए अच्छा से, डी ए बराबर क्या है, डी ए बराबर यहाँ पे देखिए डी ए बराबर क्या है, टी डी वाई है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए किसका, डी ए अपॉन डी वाई। तो डी ए और डी वाई को इस साइड भेजेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ गया, अपना टी आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पे टी सब्स्टिट्यूट कर दिए, डी क्यू अपॉन डी एक्स हो गया, डी ए अपॉन डी वाई, तो ये टी हो गया। यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से टी आ गया ना टी। चलिए ये टी आ गया और मेरा डी वाई अपॉन डी टी जो का त्योड़ हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, इसको इससे आर एस एस की तरफ भेज दिए तो ये जीरो हो गया। अब देखिए मेरा कि ये क्या निकल गया, डी क्यू अपॉन डी एक्स टी डी वाई अपॉन डी टी, मेरा अनस्टडी फ्लो के लिए ये निकल गया इक्वेशन एक्सप्रेशन। अब देखिए अब इसी इक्वेशन को एक्सप्रेशन को स्पेशली वैलिड अनस्टडी फ्लो के लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ पे अगर जीरो है ना, तो ये जीरो की जगह पे क्या होता है, स्पेशली वैलिड फ्लो में क्या होता है, डिस्चार्ज ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है। तो यही जीरो जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू हो जाएगा। अगर ऐड होगा तो प्लस होगा, अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस क्यू हो जाएगा। ये क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अपना हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। अब देखिए एनर्जी इक्वेशन आता है, दूसरा में क्या है, एनर्जी इक्वेशन आता है। एनर्जी इक्वेशन का जो है देख लेते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी इक्वेशन है। सबसे पहले बेड बना लिए, एक फ्लो बेड बना लिए। ये मेरा फ्लो बेड है। ये देख लीजिए, ये मेरा डेटम हो गया। ये मेरा क्या हो जाता है, ये यहाँ पे ये डेटम हो गया। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये मेरा देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया
काइनेटिक हेड हो गया, काइनेटिक हेड हो गया, प्रेशर हेड हो गया और ये डेटम हेड हो गया, तीनों यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको आप लोग ना एच एफ को जो है ना, ये एक्चुअली होता है क्या चीज़ में, ये आपका हो जाता है एफ एम में, एफ एम के लिए एच एफ होता है। यहाँ पे आप लोग एच एल कर लीजिएगा, मतलब हेड लॉस कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, एच एल कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आप लोग एच एल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी है और दूसरा सेक्शन पे जो एनर्जी है, उस एनर्जी में कितना हो गया, थोड़ा सा एच एल का कितना हो गया, लॉस हो गया। तो अब इसी एनर्जी पे अगर इक्वेशन सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड पे अगर हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली एफ में अच्छा से पढ़ाया जाता है, तो बर्नौली इक्वेशन अगर यहीं पे हम लगाएंगे सेक्शन 1 सेक्शन 2 पे अगर बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा, Y1 हो जाएगा, V1²/2G और Z2Y2 V2²/2G और प्लस HL, ये HL बचा हुआ था तो यही HL यहाँ पे हो जाएगा। ये एनर्जी इक्वेशन हो गया, किससे हो गया, ये बर्नौली इक्वेशन से। वही देखिए यहाँ पे अगर बेड में अगर क्या रहेगा, बेड में अगर स्लोप रहेगा किसी थीटा एंगल या कुछ भी एंगल से रहेगा, तो यहाँ पे देखिए अगर Y1 यहाँ पे लिखे हैं ना, तो Y1 के बदला में क्या हो जाएगा, Y1 cos थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी में अगर बेड में अगर स्लोप रहा तो काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ चेंज आएगा, तो चेंज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे देखिए अल्फा है, ये क्या है, अल्फा करेक्शन फैक्टर है, करेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इसको बोला जाता है। इसके बारे में आगे अपने लोग डील करेंगे। तो अगर बेड स्लोप में अगर चेंज होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, उसको करेक्ट करने के लिए। इतना अपने लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे में क्या है कि एजम्पशन फॉर ड्राइविंग एनर्जी इक्वेशन को डेरिवेशन करने के लिए क्या क्या एजम्पशन लेना है, उसके बारे में नीचे में दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं उसके बारे में भी, ठीक ना, आइए देख लेते हैं उसके बारे में भी। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। 1 नंबर में दिया हुआ है क्या कि फ्लो इज एज्यूम्ड टू बी वन डायरेक्शनल एंड स्टडी। इसमें क्या हमको एज्यूम करना है कि फ्लो वन डायमेंशनल हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, और क्या हो, स्टडी हो, टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो, ये इसको एज्यूम करना है। फर्स्ट एजम्पशन ये हो गया मेरा, ठीक। सेकेंड एजम्पशन देखिए, सेकेंड एजम्पशन क्या है, सेकेंड एजम्पशन क्या है, चैनल इज प्रिज्मेटिक एंड स्लोप इज वेरी स्मॉल। प्रिज्मेटिक कहने का मतलब क्या है, आप लोग समझते हैं, पहले ही आप लोग को पढ़ाए थे। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, उसका जो शेप साइज और उसका स्लोप जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा प्रिज्मेटिक, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बोलते हैं। और स्लोप उसका क्या वेरी, बहुत कम स्लोप रहेगा। ये अपना एज्यूम कर लिए हैं, ठीक। एज्यूम करना पड़ेगा किसको, ड्राइव करने के लिए, एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। थर्ड नंबर में देखिए क्या है, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नेग्लेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नेग्लेक्ट होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को वहाँ पे क्या लेंगे, नेग्लेक्ट। जैसे देखिए ये कोई सेक्शन है, ठीक, ये कोई सेक्शन है, अगर यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम है तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसे ही लगता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसे ही लगता है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसे ही लगता है। मान लीजिए कि इधर हाइट अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, इधर हाइट कम है तो यहाँ पे कम लगेगा। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना कर्वेचर पे, इसको क्या मानेंगे अपने लोग, नेग्लेक्ट मानेंगे, ठीक। चलिए इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया, इतना तक सबको अच्छा से समझ में आ गया। अगर जहाँ पे क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर क्वेरी हो तो। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।